हेलो स्टूडेंट। तब आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है। 2 फरवरी से ही एग्ज़ाम स्टार्ट है ना, बोर्ड का, 12वीं बोर्ड का। तो आप लोग मन से पढ़िए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स सब मिल सके आप लोगों को। तो हम पढ़ा रहे थे, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम इससे पहले आप लोगों को पढ़ा रहे थे 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति हम कल समाप्त कर चुके हैं। आज उस चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। आज हम न्यू चैप्टर ले रहे हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। तो हम अब आते हैं तुरंत टॉपिक पे। तो आखिर धार्मिक सुधार आंदोलन इस चैप्टर का नाम क्यों है, आपके दिमाग में आया होगा। तो आप अनुमान लगाइए। जैसे धार्मिक सुधार आंदोलन यानी कि धर्म में सुधार हुआ, उसके लिए आंदोलन। ठीक है। तो था क्या, जैसे जैसे लोगों में मानसिक चेतना का विकास हो रहा था तो उनके दिमाग में ये उत्कंठाएं आ रही थी, आखिर लोग जन्म क्यों लेते हैं, फिर अगर जन्म लेते हैं तो उनकी मृत्यु इतने क्रियाकलाप होने के बाद क्यों होती है। ये सब बहुत सारी उत्कंठाएं उन लोगों के मन में व्याप्त थी। ठीक है। तो हुआ क्या, यही सारी उत्कंठाएं छठी शताब्दी उत्तरार्ध, मतलब छठी शताब्दी जब खत्म होने वाला था उस समय का बात बता रहे हैं। उस समय में बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे धर्म सबका उदय हुआ। ठीक है। तो गंगा के मध्य भाग सब में, तो इसी समय तो ये मतलब बहुत सारे धर्म का उदय हुआ। और उसके बाद उससे पहले हम आप लोगों को बता दें, जैसे आप लोग वैदिक काल से आप लोग को भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे ऋग्वैदिक काल से हम देखें क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, तो बता दें। जैसे वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में क्या था, मेन मतलब जाति का मेन आधार था कर्म। आप कर्म अच्छा कीजिए, जाति वाति में कुछ रखा नहीं है। कहने को तो सब कहते हैं लेकिन जाति को अभी भी लोग बहुत मानते हैं। तो हम भी अपने समाज में रहते तो हम भी तो देखते हैं ना जाति को कितना माना गया है यहाँ पे। लेकिन देखिए, वैसे रियल बताएं तो कर्म अच्छा कीजिए, सिर्फ आप कर्म अच्छा कीजिए, दिल से सही रहिए। बाकी आप किसी भी कुल में है, किसी भी जाति में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपना कर्म अच्छा रखिए। तो इसी तरह से था क्या, ऋग्वैदिक काल में जाति का मेन आधार कर्म था, यानी कार्य था। तो कार्य के आधार पर उसका जाति होता था। जैसे अगर कोई वेद पढ़ रहा है तो वो ब्राह्मण कहलाएं। अगर कोई बनिया वगैरह का काम कर, यानी कि मतलब व्यापार वगैरह का काम कर रहा है तो वो वैश्य वगैरह कहलाएं। अगर कोई मजदूर वगैरह तरह का काम कर रहा है तो उधर को शूद्र कहलाए। अगर कोई सोने का काम कर रहा है तो सुनार कहलाए। तो इस तरह की जाति, मतलब इस तरह से जाति था, मतलब कार्य के आधार पे था जाति। एक ही कुल में, एक ही घर में अगर 4 भाई है ना, तो कोई ब्राह्मण होता था, कोई सुनार है, कोई मतलब अगर क्या कहते हैं जुलाहा का काम, जुलाहा है, मतलब कार्य के आधार पे। अभी ऐसा है? अभी तो ऐसा नहीं है। अब तो इसीलिए जब ऋग्वैदिक काल का काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। उसके बाद आया उत्तर वैदिक काल, मेन यही है नौटंकीबाज। जो उत्तर वैदिक काल है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इस काल में क्या हुआ, इस काल में कर्मकांड सब आ गया पूरा। तरह तरह की कुप्रथाएं सब आ गई, कुरीतियाँ सब आ गई, जादू टोना ये सब आ गया। ठीक है। तो था क्या, उत्तर वैदिक काल का काल है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। उसके बाद 600 पूर्व महाजनपद काल स्टार्ट हो जाता है। तो मेन यही है, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल जो आया, इसमें तरह तरह की कुरीतियाँ सब आ गई, तरह तरह की कुप्रथाएं सब आ गई। आप इस सब को उन्मूलन करने के लिए, अब मान लीजिए, देखिए था क्या उस समय की, हाँ तो उस समय की भाषा भी, वेद संस्कृत में लिखा होता था, लोगों को जानकारी होता नहीं तो जटिल भाषा होता था। तो ये सब उसके बाद क्या हुआ, जैसे महाजनपद काल 600 ईस्वी पूर्व में जब स्टार्ट हुआ, इसमें क्या हुआ, जैसे बलि उली के बारे में सब है, नर बलि मतलब पशु बलि, सब सॉरी नर बलि पशु बलि के बारे में इसमें उत्तर वैदिक काल सब में तो वो सब है। तो हुआ कि जब 600 ईस्वी पूर्व में लोहे का यूज जब खेती बाड़ी के लिए होने लगा, तो अब लोहे का यूज खेती बाड़ी के लिए होगा तो क्या होगा, जो जो ज़मीन बंजर पड़ी थी उस सबको कृषि योग्य ज़मीन बनाया गया। अब उसके लिए आपको चाहिए बैल वगैरह खेतों की जुताई के लिए। तो जो पशु का बलि दिया जाता था वो बलि देने से लोग, समाज के लोग विरोध करने लगे।
और सारी इस तरह की बहुत सारी प्रथाएं थी, जिसको समाप्त करने के लिए ये जो जो भौतिकवादी प्रवृत्ति के लोग उस समय में हो रहे थे, या कर्मकांड सब आ रहा था। अगर मान लीजिए अभी ही आप समझिए, अगर कोई संस्कृत नहीं जानते हैं या अगर कोई पढ़े लिखे नहीं है, अगर आपको कुछ दिए, देखो तो बुआई क्या लिखा है, तो आप जो पढ़ के बोलिएगा उसको तो वही समझ में आएगा। इस तरह से कर्मकांड सब, कुप्रथाएं, कुरीतियाँ सब व्याप्त हो गई थी, ठीक है। तो इसी सब को सुधार करने के लिए इसी सब धर्म में जो यही सब है, इसी सब को सुधार करने के लिए धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, ठीक है। तो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, इसी क्रम में आता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के बारे में, ठीक है। तो जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है मतलब इंद्रियों पर जो विजय हासिल कर लेता है ना, उसी को कहते हैं, ठीक है। तो मतलब अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, तो हम जैन धर्म को स्टार्ट करते हैं। तो अभी बताएं, जैसे जैन शब्द का मतलब ही होता है जो मन कर्म वाणी से अपने इंद्रिय पे कंट्रोल कर लिए, उसी को हम जैन बोलेंगे, जिन बोलेंगे, ठीक है। उसी से जिन शब्द से ही आया है जैन। तो जैन धर्म, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैसे हम लोग यहाँ पंडित जी होते हैं ना, वैसे उन लोग में होते हैं, जैसे जैसे गुरु वगैरह जो आते हैं। तो वैसे 22 तीर्थंकर है ना, उनका नाम अभी भी लवो लवो संदिग्ध है। 2-3 तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे, उसी से आप लोग का क्वेश्चन पूछता है। तो हम आते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है, जो प्रथम तीर्थंकर थे उनको उनको ठीक है। वैसे वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है, उन मतलब उनको कहा गया है, ठीक है। तो अब हम आते हैं। तो प्रथम तीर्थंकर कौन हो गए? ऋषभदेव या आदिनाथ, जिसको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 22वें तीर्थंकर। 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ठीक है। तो पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ थे। तो पार्श्वनाथ ना, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है, जो 5वां महाव्रत, मतलब एक तरह से समझिए क्या, मतलब 5वां महाव्रत कौन, हम देखें ऑब्जेक्टिव में 5वां महाव्रत को कौन जोड़े, तो महावीर स्वामी जोड़े हैं। तो पार्श्वनाथ जो तो मतलब 23वें तीर्थंकर थे, वो 4 महाव्रत, एक तरह से समझिए ना, उसका क्या कहते हैं, प्रतीक, मतलब उसका एक तरह से नारा क्या था, उसका मेन मोटो क्या था उस जैन धर्म का, तो वो था सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। सत्य मतलब तो जानते ही, सदा सत्य बोलो। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है, और उसके बाद हो गया अस्तेय, चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना है। तो ये महाव्रत, तो ये 4 महाव्रत कौन लिए लाए थे? तो पार्श्वनाथ। उसके बाद ये 23वें तीर्थंकर हो गए। उसके बाद 24वें तीर्थंकर का नाम आता है महावीर स्वामी, ठीक है। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, और ये वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी यही है, मतलब जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है, ठीक है। इसके बाद, इससे पहले हम बता दें, पार्श्वनाथ को निर्वाण हम आगे बताएंगे इसमें। जैसे ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य बोला जाता है, निर्वाण मृत्यु को बोला जाता है। तो पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति झारखंड के गिरिडीह जिले के समेध पर्वत, झारखंड के गिरिडीह जिले के समेध पर्वत पर इनको निर्वाण का प्राप्ति हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्या है, हाँ मैंने इम्पोर्टेंट एक और बोले पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ ही ना नारी को भी जैन धर्म में शामिल होने के लिए बोले थे। तो जैन धर्म में नारी के एक संघ का चर्चा है, जिसकी अध्यक्षा पुष्पचूला थी। कौन थी? पुष्पचूला, ठीक है। तो अब हम आते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर थे। अब हम लोग इसमें महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ ले। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनके पिता का नाम था वो क्या था, वो कितने वर्ष में मतलब अपना वो सांसारिक सुख को छोड़ के चले गए ज्ञान प्राप्ति के लिए, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व, कहीं कहीं 599 भी रहता है, लेकिन वैसे 540 ईस्वी पूर्व अभी तक हम जो भी क्वेश्चन देखे हैं, तो 540 ईस्वी पूर्व भी देखे हैं। तो 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम जो पड़ता है वैशाली। वैशाली कहाँ है?
बिहार में है ना वैशाली, पटना के बगल में हाजीपुर वैशाली। तो कुंडग्राम वैशाली बिहार में पड़ता है। मतलब उनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। कुल उल से आपको क्वेश्चन नहीं पूछता है उतना, तो उतना क्यों पढ़ना। तो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम क्या था? त्रिशला। फिर उसकी पत्नी का नाम, उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। उनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। ठीक है। यशोधरा, यशोधरा में देखिएगा ये ना कि आप बुद्ध की पत्नी बना दीजिएगा। यहाँ जैन की पत्नी का नाम यशोदा है, यशोदा। ठीक है। उनकी पुत्री का नाम जैन अथी ये महावीर स्वामी के महावीर स्वामी के पत्नी का नाम भी ये है, मतलब क्या कहते हैं क्या ये यशोदा, और बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। तो इसमें हम आते हैं, इनकी बेटी का नाम हो गया प्रियदर्शना, और दामाद का नाम हो गया जमाली, जो बाद में जैन धर्म अपनाए थे, इनके शिष्य हुए। तो उसके बाद ये, हाँ मेन आते हैं। तो महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्यागे थे, और 12 साल बाद यानी कि 42 वर्ष की अवस्था में उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो मतलब 12 वर्ष पश्चात उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। अब कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जुम्भृक गांव, रिजुपालिका नदी के वृक्ष, मतलब इसमें पूछना, मतलब इसमें वैसे महात्मा बुद्ध के बारे में सुने हैं, बुद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। तो इनको साल के वृक्ष या बरगद के, गांव में देखे होंगे ना, साल या बरगद पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस नदी के किनारे? तो रिजुपालिका नदी के किनारे। बस गाँव का नाम नहीं पूछता आप लोगों से, बस यही पूछता है। ठीक है। उसके बाद हुआ उनको निर्वाण की प्राप्ति कब हुई, मान यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई? तो 468 ईस्वी पूर्व में, 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी, अब जो वर्तमान राजगीर में पड़ता है, तब पावापुरी में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। किनके यहाँ? तो मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ। किनके यहाँ? तो मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम डिटेल में फिर से पढ़ लें। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। वैशाली बिहार में पड़ता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शना था, और इनके दामाद का नाम जमाली था। और ये 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़े थे, ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग किए थे। और 42 वर्ष की अवस्था में यानी 12 वर्ष बाद इनको रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनको इनकी मृत्यु यानी कि इनको निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? तो 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी, जो वर्तमान राजगीर में पड़ता है। किनके यहाँ? तो राजा सुस्तपाल के यहाँ, मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और देखिए जिस तरह से ये बोले थे ना, पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, तो इसमें महाव्रत, 4 महाव्रत उनका था, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ये 5वां महाव्रत जोड़े थे। मतलब एक तरह से मतलब समझिए ना, नारा एक तरह से समझिए, उसका मुख्य मोटो उस धर्म का 5वां महाव्रत जोड़े थे ब्रह्मचर्य। तो क्वेश्चन पूछता है, जो जैन धर्म में 5वां महाव्रत क्या था? तो ब्रह्मचर्य। और कौन जोड़े थे? तो महावीर स्वामी। ठीक है। तो बच्चों आज हम इतना पढ़ा दिए, जिसमें जैन धर्म का उत्पत्ति क्यों हुआ, और जैन धर्म के संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है, इसके बारे में। अब हम कल जैन धर्म के और चैप्टर को मतलब जैन धर्म के और भी टॉपिक जो थोड़े बहुत बचे, जिससे क्वेश्चन ना के बराबर आपको पूछता है, वो हम कल पढ़ा के जैन धर्म आप लोगों को 12वीं में जैसा जैसा क्वेश्चन पूछता है उसके अनुसार से जैन धर्म को ख़त्म करेंगे। वैसे है तो बड़ा, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए जो रिलेवेंट होगा हम उसी को पढ़ेंगे ना। अभी एग्ज़ाम का तो बहुत कम टाइम है। तो ठीक है बच्चे, आप लोग बढ़िया से पढ़िए, मतलब मन लगा के पढ़िए, आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा। आप लोग खूब मेहनत कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आराम से सुनिए, पढ़िए, क्वेश्चन बनाए, बस इतना ही तो करना है। ठीक है बच्चों।